नमस्कार दोस्तों, राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन परीक्षा 27 जुलाई 2025 को संपन्न हुई थी। 27 जुलाई के बाद बहुत सारे विद्यार्थी जो है चाहते थे कि भाई अन्य भर्तियों की तरह लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में भी पदों में बढ़ोतरी की जाए, ताकि जो विद्यार्थी किनारे पर है उनके घरों में भी खुशियाँ आए। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ एक महत्वपूर्ण जो है विषय, जिसका नाम है कि पद बढ़ोतरी कब होगी। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी पद बढ़ोतरी के लिए अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कुछ महीनों पहले सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में जो है 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि थोड़े समय पहले आलोक राज जी ने भी एक जो है इशारों में ये कहा था कि कुछ भर्तियों में पद बढ़ सकते हैं और विभाग प्रयास कर रहा है। तो आलोक राज जी ने भी आपको इशारों में ये कहा है कि बहुत जल्द जो है पद बढ़ोतरी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो है एक अखबार के अंदर न्यूज में आया था कि अजमेर सहित प्रदेश भर में लाइब्रेरियन के 1859 पद खाली हैं और स्टाफिंग पैटर्न से भी हो सकेगा फायदा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर सरकार 500 पद बढ़ा देती है और पहले 548 पद है तो करीबन 1000 प्लस ये जो पद हो जाएंगे और जितने भी विद्यार्थी किनारे पर है उनके जो है घरों में भी खुशियां आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं जिस तरीके से संगठन कार्य कर रहा है और सरकार जो है दिवाली से पहले कहीं ना कहीं आपको ये खुशखबरी जरूर देने वाली है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया टीम आपके साथ हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। और हमारा जो समर्थन है वो पद बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मान लो सरकार 500 पद बढ़ाती है तो 500 में से 400 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे इस ऑनलाइन स्कूल इंडिया से सेलेक्ट होंगे। ये मेरे लिए खुशी की बात है और स्पेशली गर्व की बात है दोस्तों आपको पता है कि जो है इन 4 भर्तियों में जो है सरकार के द्वारा पद बढ़ोतरी की गई थी, पटवारी, पशु परिचर, पशुधन सहायक और जेल प्रहरी। लेकिन राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के विद्यार्थी भी चाहते हैं कि इसमें पद बढ़ोतरी हो, और जो संगठन इनके लिए काम कर रहा है उन संगठन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनसे बार बार यही कहना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप धरातल पर कार्य करें, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा दोस्तों। और एक और न्यूज आपको देखने को मिली है कि पहले 548 पदों पर वैकेंसी आई है और सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम 500 पद और बढ़ाएं। पहले पटवारी में 2020 पद थे, बाद में 3700 पद हो गए थे। पशु परिचर में पदों की संख्या बढ़ाई गई थी। और आलोक राज जी ने थोड़े समय पहले ये ट्वीट भी किया था। मैं बार बार हमेशा ये कहता हूं कि जब कोई भी चीज़ जब हमारे फेवर में होती है, जब स्थितियां, पक्ष, दिशा, दशा जब हमारे साथ होती है तो सारा कार्य हमारी ओर ही बढ़ते हैं। तो आलोक राज जी ने कह दिया था कि आंसर की में ऑब्जेक्शन लगने की वजह से दिवाली के बाद जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप जो ये प्रयास धरातल पर कर रहे हैं इस प्रयास को जारी रखें दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के सभी स्कूलों में जो है लाइब्रेरियन के पद रिक्त है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी राजस्थान सरकार के द्वारा जो है परखर अभियान चलाया जा रहा है। इस परखर अभियान का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट को विकसित करना है। और रीडिंग हैबिट को विकसित करना, बच्चों के अंदर पढ़ने की आदत को सुधारना है। शुरुआत के जो 2 पीरियड आते हैं स्कूलों में उसमें बच्चों को पढ़ने की आदत सुधारी जाती है और बच्चों को पढ़ने के लिए कहानियों की किताबें दी जाती हैं। जब सरकार ने मीटिंग की, पता चला कि भाई ये जो किताबें बांटने का कार्य किसका होता है, तो पता चला लाइब्रेरियन का होता है, पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है दायित्व होता है। तब सरकार को भी पता चला कि पुस्तकालय अध्यक्ष के पद होने चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय अध्यक्ष का भी एक स्कूल में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक पीटीआई का है, उतना ही महत्व है जितना एक प्रधानाचार्य का है, और उतना ही महत्व है जितना एक लैब असिस्टेंट का है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को अपने फेवर में ले रही है और बहुत जल्द आपको एक सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगी। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी संगठन इस पद बढ़ोतरी में धरातल पर कार्य कर रहा है उनको मैं बधाई देता हूं और इस धरातल पर कार्य करते रहे, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे संगठन के लोग कभी शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, सांसद, विधायक और बेरोजगार नेताओं से मिलकर
और ज्ञापन देकर ये कहीं ना कहीं बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं और आपके इस कार्य को मैं सैल्यूट करता हूं। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी, स्पेशली पाली जिले के धर्मेंद्र जी राजपुरोहित, जो लगातार मेरे व्यक्तिगत रूप से संपर्क में है और मैं उनको समय समय पर जो है प्रोत्साहित करता रहता हूं कि इस कार्य को कैसे करना है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरे जो अनुभव है उनके साथ साझा कर रहा हूं ताकि आप धरातल पर जो है चलकर कार्य को करें। अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि एक कहावत है कि संगठन में एक शक्ति है, तो आप इस संगठन को जुड़े रहे, अडिग रहे, टूटे ना, मैं ये आप सभी से उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है पद बढ़ोतरी की। थैंक यू।